हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। मैं सुरेश सर एक बार आपके साथ फिर आज हम जिस वीडियो को लेकर के आए हैं वो है 18वीं लोकसभा का जो चुनाव संपन्न हुआ है, उस चुनाव के बाद जो रिजल्ट आया है उस पर कुछ 8-10 क्वेश्चंस को हमने कलेक्ट किया है और वो हम आपके साथ लेके आए हैं। ये सारे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन होंगे जो आप जानते होंगे और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप नहीं जानते होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लेकर के आए हैं और आप शुरू से अब तक वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए कि इसमें आप कितने प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। जो इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो कृपया कर प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास पहली बार पहुंच सके। मैं आज का जो क्वेश्चन है वो क्या क्या लेकर के आया हूँ उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है? ओके, आइए देखते हैं हम लोग। हमने यहाँ टाइटल दिया है जीके, जनरल नॉलेज। फिजिक्स के साथ साथ जीके भी होना चाहिए। बीच बीच में आपका मोमेंटम, फ्रेशनेस, बाहरी दुनिया के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप कंपटीशन के साथ साथ हायर स्टडी, हायर कंपटीशन की बात भी सोचते होंगे। आइए देखिए, जीके लोकसभा चुनाव 2024 18 बैक से भी कुछ रिलेटेड हो सकता है। आइए पहला क्वेश्चन हमने दिया है, देखिए पहला क्वेश्चन में दिया है कि 18वीं लोकसभा में निर्विरोध निर्वाचित सदस्य का नाम क्या है? कौन से ऐसे सदस्य हैं जो 18वीं लोकसभा में निर्विरोध चुने गए? ऐसे लोकसभा में तो संभावना बहुत कम होती है, लेकिन 18वीं लोकसभा में एक ऐसा सदस्य चुन के आया जिसके अगेंस्ट में कोई खड़ा नहीं हुआ। नाम सुनिए ऑप्शन: मुकेश दयाल, डिम्पल यादव, शांभवी, शंकर लालवानी। मुकेश दयाल, डिम्पल यादव, शांभवी, शंकर लालवानी। याद है? नाम जानते हैं आप? इसका सही आंसर है मुकेश दयाल। मुकेश दयाल, मुकेश दयाल गुजरात राज्य में सूरत लोकसभा क्षेत्र से निर्विरोध चुने गए हैं। कैसे निर्विरोध चुने गए? वहां पे 10 कैंडिडेट ने नॉमिनेशन किया था। एक बीजेपी से मुकेश दयाल, एक कांग्रेस थे और 8 कैंडिडेट निर्दलीय थे। कांग्रेस का जो कैंडिडेट था उनका नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया, उनका नामांकन खारिज कर दिया गया। जो क्राइटेरिया था उसमें कुछ उन्होंने फुलफिल नहीं किया, जिसके चलते उनका नामांकन रिजेक्ट कर दिया गया। नामांकन वापसी के दिन 8 जो निर्दलीय कैंडिडेट थे सबों ने नामांकन अपना वापस ले लिया, अपना नाम जो था वो वापस ले लिया। तो बच गए कौन? अकेले मुकेश दयाल। इसलिए मुकेश दयाल को 23 अप्रैल को ही 23 अप्रैल 2024 को ही निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया, ठीक है? तो ये हो गया 18वीं लोकसभा में निर्वाचित निर्विरोध सदस्य का नाम है मुकेश दयाल। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 15वीं लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ था 2012 में, निर्विरोध निर्वाचित सदस्य कौन थे? 15वीं लोकसभा में भी एक कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। कौन थे वो कैंडिडेट? ऑप्शन सुनिए: पुष्पेंद्र सरोज, डिम्पल यादव, वीरेंद्र कुमार, अमृतपाल सिंह संधू। पुष्पेंद्र सरोज, डिम्पल यादव, वीरेंद्र कुमार, अमृतपाल सिंह संधू। याद है? 15वीं लोकसभा थोड़ी पुरानी है, लेकिन ये बर्निंग क्वेश्चन था उस समय के लिए। तो डिम्पल यादव मुलायम सिंह यादव की बहू अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव ने 15वीं लोकसभा में ये निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, ठीक है, यूपी से।
तीसरा क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा से लेकर के 17वीं लोकसभा तक कितने सांसद निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं? फ्रॉम फर्स्ट लोकसभा टू 17th लोकसभा तक कितने सांसद ऐसे थे जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे? तो वो सांसदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन देखिए, 17, 27, 37, 47, 17, 27, 37, 47। याद है? तो ये है 37। 37 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो अनअपोज्ड निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, और 38वां जो है वो मुकेश दयाल है 18वीं लोकसभा तक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद कौन है? यंगेस्ट एमपी, यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ 18th लोकसभा कौन है? ऑप्शन सुनिए, चिरंजीवी पासवान, पुष्पेंद्र सरोज, शांभवी, राहुल गांधी। चिरंजीवी पासवान, पुष्पेंद्र सरोज, शांभवी, राहुल गांधी। चिरंजीवी पासवान एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के हैं, शांभवी भी लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, और राहुल गांधी कांग्रेस के हैं। तो कौन ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो 18वीं लोकसभा में सबसे यंगेस्ट? जान रहे हैं आप? रिकॉल कीजिए। तो ये हैं पुष्पेंद्र सरोज। पुष्पेंद्र सरोज उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा से उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी लोकसभा से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट पर ये सबसे कम उम्र के लोकसभा सदस्य हैं। इनका उम्र है 25 years 3 months। ये 25 year 3 month इनका एज। सेकेंड यंगेस्ट पार्लियामेंट है शांभवी। शांभवी भी सेकेंड यंगेस्ट पार्लियामेंट है। इसका भी एज 25 ईयर है, लेकिन ये 11th मंथ की है, 11 महीने की। 25 वर्ष 11 महीने का एज शांभवी का है, और ये पुष्पेंद्र सरोज का 25 वर्ष 3 महीना है। ये समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं जो उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से चुनाव क्षेत्र जीते हैं, और ये बिहार के समस्तीपुर से एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के सिंबल पर ये इन्होंने पार्टी से चुनाव जीता है, लेकिन ये सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी है, सेकेंड यंगेस्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसका जो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा बी, पुष्पेंद्र सरोज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। 18वीं लोकसभा में किस संसदीय क्षेत्र से रिकॉर्ड सर्वाधिक मत 11,75,092 मतों के अंतर से निर्वाचित हुए हैं सांसद? 11,75,092 मतों के अंतर से विजयी घोषित किया गया है। एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 18वीं लोकसभा में आया है जो 11,75,092 के मतों से जीत करके, अंतर से जीत के आया है। तो कहता है कि किस लोकसभा क्षेत्र से है, और फिर आगे हम बताएंगे उनका नाम क्या है। तो यहाँ पर है निर्वाचन लोकसभा संसदीय क्षेत्र का नाम बताना है। ऑप्शन देखिए, वायनाड, रायबरेली, इंदौर, वाराणसी। वायनाड, रायबरेली, इंदौर, वाराणसी। तो आप जानते हैं ये इसका सही आंसर है इंदौर। इंदौर संसदीय क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहां से 11,75,092 मतों के अंतर से एक एमपी जीत के आए। अब वो कौन सा एमपी है उसको हम आपको अगले क्वेश्चन में बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 18वीं लोकसभा में किस संसदीय क्षेत्र से
सबसे कम 48 मतों के अंतर से सांसद निर्वाचित घोषित किए गए। 18वीं लोकसभा में सबसे ज्यादा मतों के अंतर से कितना जीता था हम लोग देखे, 11,75,092 मतों के अंतर से जीता था। तो भी देखे हम लोग कहाँ, किस संसदीय क्षेत्र से, इंदौर। अब आपको यहाँ दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, 18वीं लोकसभा में किस संसदीय क्षेत्र से सबसे कम 48 मतों के अंतर से सांसद निर्वाचित घोषित किया गया। ऑप्शन सुनिए, समस्तीपुर, उत्तर पश्चिम मुंबई, पाटलिपुत्र, अयोध्या। समस्तीपुर, उत्तर पश्चिम मुंबई, पाटलिपुत्र, अयोध्या। याद है, आप याद रखेंगे इसको। इसका सही ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी मुंबई। उत्तर पश्चिम मुंबई संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य सबसे कम मतों के अंतर 48 से वो जीता था। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है, इसके पहले देखें हम लोग कि 18वीं लोकसभा में सर्वाधिक रिकॉर्ड मत था 11,75,092 मत। किस जहाँ से जीता था, इंदौर से। अब उसका नाम पूछ रहा है। तो देखिए 18वीं लोकसभा में रिकॉर्ड 11,75,092 मतों के अंतर से किस सांसद को विजयी घोषित किया गया है। किस सांसद को विजयी घोषित किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकसभा का क्षेत्र है, वहां से 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट राइज हो रहा है। कितना रिकॉर्ड मत था, 11,75,092 मत। किसने जीता, ऑप्शन सुनिए, शंकर लालवानी, अक्षय कांति बाम, पारसनाथ पारस, इसमें से कोई नहीं। शंकर लालवानी, अक्षय कांति बाम, पारसनाथ पारस, इसमें से कोई नहीं। तो ये थे शंकर लालवानी। शंकर लालवानी बीजेपी से इंदौर में ये सबसे ज्यादा मत 11,75,092 मतों से जीते थे। कैसे जीते थे, वहां पे कांग्रेस का कैंडिडेट था ये अक्षय कांति बाम। कांग्रेस ने इनको सिंबल दिया और कांग्रेस पार्टी के रूप में इन्होंने नामांकन दाखिल किया। जिस दिन नामांकन वापस लेने का अंतिम तिथि था, उस दिन इन्होंने कांग्रेस पार्टी कैंडिडेट के रूप में नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गए। तो कांग्रेस के पास कोई ऐसा विकल्प बचा नहीं कि वो दूसरा कैंडिडेट वहां पे खड़ा कर सकता है। चुनाव आयोग ने भी परमिशन नहीं दिया। इसलिए तब कांग्रेस पार्टी ने क्या किया कि लोगों से अपील किया कि आप नोटा को प्रेफर कीजिए। और इससे भी रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार एराइज हुआ है। तो यहाँ पर जो है शंकर लालवानी बीजेपी का कैंडिडेट था, जो 18वीं लोकसभा में 11,75,092 मतों के अंतर से जीता था। किसके जीतने का इतना कारण क्या था, तो वो था ये अक्षय कांति बाम, जिन्होंने नामांकन वापस लेने के दिन, अंतिम दिन नामांकन वापस लेकर के बीजेपी में शामिल हो गए। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। 18वीं लोकसभा में सबसे कम 18 मतों के अंतर से किस सांसद को विजयी घोषित किया गया। तो सबसे अधिक मतों के अंतर से तुम लोग देखें। अब सबसे कम मतों के अंतर से किस सांसद को विजयी घोषित किया गया। तो यह सबसे कम मत वाला संसदीय क्षेत्र तो कौन था, यहाँ पर हमने एक अलग क्वेश्चन बनाया है। तो आप देखिए उत्तर पश्चिम मुंबई। तो यहाँ से जीता था, उसका नाम क्या है देखिए, अमोल गजानन। ऑप्शन सुनिए, अमोल गजानन, रविंद्र वायकर, अनिल देसाई, राहुल सेवाले। अमोल गजानन, रविंद्र वायकर, अनिल देसाई और राहुल सेवाले। इसमें कौन है कैंडिडेट जिसने कि ये जीता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सही है इसका, रविंद्र वायकर। यहां पर जो वोट मिला था 48 का अंतर था। अमोल गजानन और रविंद्र वायकर दोनों कैंडिडेट यहां पर खड़े हुए थे। 45,26,044 मत और एक को मिला था
एक इसको जो मिला था वो था 45,26,044 मत इसको मिला, और इसको मिला था 45,25,096, 45,25,000। इसको जो वोट मिला ये था 45,26,044, और इसको मिला 45,25,096। दोनों का डिफरेंस जो था वो 48 मतों के अंतर से वो विजयी घोषित हुआ था। ये था आपको क्या कहते हैं, ये जो जिस कैंडिडेट से वो खड़ा हुआ था वो शिवसेना पार्टी से ये खड़े थे, शिवसेना पार्टी से, उत्तर पश्चिम मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए। 18वीं लोकसभा में नोटा के लिए सर्वाधिक 2,18,674 मत किस संसदीय क्षेत्र में पड़ा है? 2024 में जो 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ, चुनाव हुआ, उसमें नोटा में सबसे अधिक वोट 2,18,674 पड़ा है। तो कहता है किस संसदीय क्षेत्र से पड़ा था? तो वही कहानी आपको बताया कि ये इंदौर में शंकर लालवानी, जहाँ से अक्षय कांतिवाम ने अपना नाम वापस ले लिया था, तो कांग्रेस पार्टी ने लोगों से अपील की थी कि आप नोटा में वोट दीजिए। इसलिए यहाँ पर देखिए आंसर इंदौर, ग्वालियर, सतना, रीवा। इंदौर, ग्वालियर, सतना, रीवा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इंदौर लोकसभा में नोटा के लिए सबसे ज्यादा वोट पड़ा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राहुल गांधी किस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं? मतलब ये 18वीं जो लोकसभा है, 18वीं लोकसभा में राहुल गांधी किस संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित घोषित किए गए हैं? ऑप्शन सुनिए, रायबरेली, वायनाड, अमेठी, ए और बी दोनों। मतलब रायबरेली उत्तर प्रदेश में है, वायनाड केरला में है, अमेठी यूपी में है, ए बी दोनों, मतलब रायबरेली और वायनाड दोनों से निर्वाचित घोषित किए गए। तो हम सभी जानते हैं, अभी जानते हैं, दो जगह से वो निर्वाचित घोषित किए हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। रायबरेली से भी चुनाव वो जीत के आए हैं और वायनाड से भी वो जीत के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 18वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कितनी है? कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला निर्वाचित घोषित हुए हैं 18वीं लोकसभा में? ऑप्शन सुनिए, 73, 78, 79, 83। 73, 78, 79, 80। तो 18वीं जो लोकसभा है उसमें 73 महिला निर्वाचित घोषित हुए। ये 78 जो था ये 17वीं लोकसभा में था। ये 78 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या थी जो निर्वाचित होकर के आए थे। 18वीं में वो घट के आ गया 73। क्वेश्चन नंबर 12 आइए देखिए। 18वीं लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन है? पहला आप जानते हैं फर्स्ट पार्टी है बीजेपी, जिसको कि 240 सीट हुआ है। सेकेंड है आपको कांग्रेस जो 99 है। थर्ड लार्जेस्ट पार्टी कौन है? थर्ड लार्जेस्ट पार्टी इसमें कौन है? ऑप्शन सुनिए, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, एसपी समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल। 4 ऑप्शन वहां दिया हुआ है। आपको बताना है कि इसमें सबसे तीसरे नंबर पर इसमें कौन पार्टी आती है? तीसरे नंबर पर इसमें कौन पार्टी है? जनता दल यूनाइटेड है, या फिर समाजवादी पार्टी है, तेलुगु देशम पार्टी है, या राष्ट्रीय जनता दल है? तो इसका सही आंसर है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ये 37, पिछले लोकसभा में 17वीं लोकसभा में इसको मात्र 5 सीट था और 18वीं लोकसभा में वो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी बन करके आई है वो समाजवादी पार्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। 18वीं लोकसभा में किस राज्य से लोकसभा की सभी सीटों पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की है? कौन ऐसा स्टेट है
जहां से जितने लोकसभा का सीट था सब के सब बीजेपी ने जीत लिया है। आपको ऐसे स्टेट का नाम बताना है। ऑप्शन सुनिए, दिल्ली, मध्य प्रदेश एमपी, गुजरात, ए बी दोनों। यहाँ दे रहा है दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, ए और बी दोनों है। बोलिए, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, ए और बी दोनों है। इसका ऑप्शन आप याद रखेंगे, ऑप्शन डी जो है वो सही है इसका। दिल्ली में 7 में से 7 बीजेपी ने जीता था, मध्य प्रदेश में 29 में 29 जीता है और गुजरात में 26 में से 25 जीता है। एक सीट इसका ये हो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सही क्या होगा? डी नंबर, ए और बी। तो ये मेरा था, ये जो आपके लिए 18वीं लोकसभा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक सेट था, वो हमने आज आपके पास रखा है। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। फिर इस तरह का सेट हम फिर दूसरा लेकर के आपके पास आएंगे, ताकि आप जीके की दुनिया में भी अपना वर्चस्व साबित कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, ओके।